हुदहुद की दास्तान। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। परिंदों की सफ में से हुदहुद गायब था। आपने फरमाया कि अगर वो कोई माकूल वजह ना लाए तो उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा। सूरत अन-नमल नंबर 22। तर्जुमा: मैंने ऐसी चीज़ का इल्म पा लिया है जिसका आपको नहीं, और मैं आपके पास सबा से यकीनी खबर लेकर आया हूँ। हुदहुद ने बताया कि सबा मौजूदा यमन में एक औरत बादशाह है जिसका नाम बिल्कीस है। उसे बड़ी बादशाहत मिली हुई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद से कहा कि जाओ ये ख़त ले जाओ और उन पर डाल आओ, फिर अलग होकर देखना वो क्या जवाब देते हैं। ख़त में लिखा था सूरत अन-नमल आयत नंबर 30-31। तर्जुमा: ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला रहीम वाला है कि मुझ पर गुरूर ना करो और मेरे पास मुस्लिम होकर आओ। मलिका बिल्कीस का ख़त पढ़ना और मशवरा। बिल्कीस ने ख़त पढ़ा तो अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि मुझे सुलेमान नामी बादशाह का ख़त मिला है, वो बहुत ताकतवर है, अब तुम मशवरा दो कि क्या करूं। दरबारियों ने कहा कि हम बड़ी ताकत वाले हैं, जंग करेंगे। बिल्कीस ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। मैं उन्हें तहाइफ भेजती हूँ, देखते हैं कि उनके कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान के पास पहुँचे तो आपने फरमाया सूरत अन-नमल आयत नंबर 36। तर्जुमा: क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर उतराते हो। आपने कासिद से कहा कि वापस जाकर उनसे कहो कि हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला ना कर सकेंगे, हम उन्हें जलील करके निकाल देंगे। बल्कीस का बैतुल मुक़द्दस आना। जब ये पैगाम बल्कीस को मिला तो उसने फैसला किया कि खुद हज़रत सुलेमान से मिलने जाएगी। इधर हज़रत सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा कि बल्कीस के आने से पहले उसका तख्त कौन मेरे पास ले आएगा। एक ताकतवर जिन ने कहा कि आप अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊँगा, लेकिन आपके पास जो किताब यानी इल्म का मालिक था यानी आसिफ बिन बरखिया ने कहा अन-नमल 40। तर्जुमा: मैं उसे आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आपकी नज़र झपके। चुनाचा एक पलक झपकते ही बल्कीस का अजीमुश्शान तख्त हज़रत सुलेमान के सामने हाजिर था। आपने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीली कर दो ताकि देखें बल्कीस पहचानती है या नहीं। जब बल्कीस आई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा गोया यही है। वो शक में पड़ गई। फिर उसे शीशे के फर्श पर से गुजरने को कहा गया जो पानी का गुमान होता था। उसने कपड़े समेट लिए